नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर आप भारत की रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो बहुत ही शानदार उपलब्धियों के बारे में जो आपको गर्व से भर कर रख देंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों 31 दिसंबर को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता को हासिल किया है। उड़ीसा के तट पर प्रलय नाम की एक खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह प्रलय मिसाइल कोई साधारण वेपन नहीं है मेरे दोस्तों। इसकी खासियत है, अगर आप सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। यह मिसाइल 5 टन वजनी है और 1 टन का पेलोड लेकर 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अगर आधा पेलोड ले तो 500 किलोमीटर तक और जा सकती है। इसमें सबसे आधुनिक गाइडेंस सिस्टम है। यह हवा में घूम फिर सकती है जिससे दुश्मन की मिसाइल रक्षा से बच भी सकती है और इसकी रफ्तार 6.1 मैक है, यानी कि आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेज है। इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम है, यानी लगभग 4 मीटर के अंदर टारगेट को ये निशाना बना सकती है। परीक्षण के दौरान 2 मिसाइलें एक ही लॉन्चर से बारी बारी से दागी गई। इससे प्रमाणित हुआ है कि यह मिसाइल लगातार कई बार दागी जा सकती है। यह एक बड़ी शक्ति है मेरे दोस्तों। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने 2022 में 120 मिसाइलें मंगवाई थी और 2023 में भारतीय सेना ने 250 मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। यह मिसाइल चाइना की डोंगफेंग 12, रशिया की इस्कंदर और अमेरिका की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल के समान है। इससे भारत की रक्षा क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर प्रलय भारत की जमीनी शक्ति है तो अंतरिक्ष में भारत की पहचान बनाने वाला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अब इसरो अपने 2026 के पहले मिशन के लिए तैयार है, जहां PSLV C62 मिशन लॉन्च की तारीख 10 जनवरी 2026 को इसरो अपनी सबसे अधिक विश्वसनीय रॉकेट PSLV को लॉन्च करेगा। यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान को भरेगा। यह PSLV की 64वीं उड़ान होगी। PSLV को भारत की कार्यसिद्धि ही कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा सफल ही रही है। और इस मिशन में मुख्य सैटेलाइट है EOS-N1, जिसे अवेंसा भी कहते हैं। यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो यह पृथ्वी की सैकड़ों तरंग दैर्ध्य से देख सकता है। यह सैटेलाइट सीमाओं की निगरानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह छिपे हुए सैन्य संपत्ति को भी पकड़ सकता है क्योंकि हर चीज का अपना एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है। यह सैटेलाइट 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम को करेगा, लेकिन एक रॉकेट में सिर्फ एक ही सैटेलाइट नहीं जाएगी मेरे दोस्तों। इसके साथ 18 और सैटेलाइट भी जाएंगे। भारत, मॉरिशस, लग्जमबर्ग, UAE, सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका से स्टार्टअप्स की 17 कॉमर्शियल सैटेलाइट। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग भी है। स्पेन की एक कंपनी एक 25 किलो का फुटबॉल आकार का प्रोब भेज रही है। इससे पृथ्वी पर वापस लाने की टेक्निक का परीक्षण करेगा। आने वाले महीनों में इसरो के पास और भी बड़े मिशन है, जैसे कि फरवरी में PSLV-N1, पहली बार पूरी तरह कॉमर्शियल PSLV गगनयान अंतरिक्ष यान का टेस्ट मिशन और भी कई रक्षा और विज्ञान के मिशन। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारी अपनी मिसाइलें हैं, अपने सैटेलाइट्स हैं। हम अब किसी पर डिपेंड नहीं है। रक्षा हो या हो अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में भारत अपनी खुद की तकनीक को बनाए जा रहा है। यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है मेरे दोस्तों, यह भारत की आत्मनिर्भरता की एक कहानी है। जब हम अपने लिए चीज़ों को बना सकते हैं तो हम सच में यहाँ पर आज़ाद हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प खबरों को सबसे पहले जान सकें। भारत माता की जय मेरे दोस्तों।